ये कहानी है एक ऐसी इंसान की जिसने किस्मत को कभी भगवान की देन नहीं माना, बल्कि मेहनत से उसे बदलने का विश्वास रखा। रामू एक गरीब किसान का बेटा, लेकिन ख्वाब आसमान छूने के थे। गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोंपड़ी में रामू रहता था। खेत पिता के थे, पर उधार में डूबे हुए। सुबह 4 बजे उठकर हल लेकर खेतों में लग जाना और फिर देर रात तक काम करना उसकी दिनचर्या थी। दादी की आंखें नहीं देख सकती थी, लेकिन वे हर रोज एक ही बात कहती थी। दादी, बेटा, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। आज तू जो झोंपड़ी में है, कल महल में भी रह सकता है। बस विश्वास रख। रामू दादी, महल तो दूर, अगर छप्पर न गिरे तो बहुत है। मैं किस्मत पर नहीं, मेहनत पर यकीन करता हूँ। संघर्ष और गरीबी। रामू ने अपनी पढ़ाई 10वीं तक किसी तरह पूरी की थी, फिर खेत संभालने लगा। गांव में बारिश कम होने लगी थी। सूखा पड़ा तो खाने के लाले पड़ गए। शालू से उसकी शादी प्यार से हुई थी। वो भी उसी की तरह जमीन से जुड़ी लड़की थी। शालू, तू शहर जाकर काम क्यों नहीं करता? यहां तो सिर्फ कर्ज ही बढ़ रहा है। रामू, शहर? पर वहां क्या करूंगा? शालू, तू पढ़ा लिखा है, कुछ भी कर सकता है। खेत बेच देते हैं, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। रामू दुविधा में था। दादी नहीं चाहती थी कि खेत बिके, पर अंततः पेट की भूख और जिंदगी की मजबूरी ने उसे झुका दिया। शहर की ठोकरें। शहर में आकर रामू और शालू ने एक झुग्गी में किराए से कमरा लिया। काम की तलाश में वो दर दर भटका। एक दिन उसे एक फैक्ट्री में मजदूर की नौकरी मिल गई। रोज 12 घंटे 200 रुपए। रामू शालू से, यहां लोग पैसे तो कमाते हैं, पर चैन खो देते हैं। शालू सिलाई का काम सीख गई थी। दोनों किसी तरह गुजारा कर रहे थे। एक दिन रामू का पुराना दोस्त मोहन मिला, जो अब एक होटल में मैनेजर था। उसने रामू को होटल में वेटर की नौकरी दिला दी। धीरे धीरे रामू की ईमानदारी और काम से मालिक खुश हुआ। एक दिन होटल में शहर का मशहूर उद्योगपति विक्रम सेठी आया। उसने देखा कि रामू बहुत मेहनती और ईमानदार है। विक्रम, रामू, मेरे घर में ड्राइवर की जरूरत है, सैलरी 2 गुनी दूंगा। रामू ने हाँ कह दी। विक्रम सेठी का बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद घमंडी। वो अपने नौकरों से बुरा व्यवहार करता था। रामू ने सब कुछ सहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपनी हालत बदल पाएगा। छुपा हीरा, किस्मत की पहचान। एक दिन विक्रम की बेटी की गाड़ी सड़क पर खराब हो गई। रामू गाड़ी ठीक करने में मदद करने लगा। वो बताने लगा कि इंजन में क्या खराबी है और ये कैसे सुधारी जा सकती है। उसे गाड़ियों की तकनीकी जानकारी थी, जो उसने गांव में ट्रैक्टर सुधारते समय सीखी थी। रामू, मेरे घर में ड्राइवर की जरूरत है, सैलरी 2 गुनी दूंगा। रामू ने हाँ कर दी। विक्रम सेठी का बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद घमंडी। वो अपने नौकरों से बुरा व्यवहार करता था। रामू ने सब कुछ सहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपनी हालत बदल पाएगा। छुपा हीरा, किस्मत की पहचान। एक दिन विक्रम की बेटी की गाड़ी सड़क पर खराब हो गई। रामू गाड़ी ठीक करने में मदद करने लगा। वो बताने लगा कि इंजन में क्या खराबी है और ये कैसे सुधारी जा सकती है। उसे गाड़ियों की तकनीकी जानकारी थी, जो उसने गांव में ट्रैक्टर सुधारते समय सीखी थी। विक्रम, अरे, तुझे इतना सब कैसे आता है? रामू, साहब, गांव में अपने हाथ से सब करना पड़ता है, वहीं से सीखा। विक्रम, तुझे तो मैकेनिक होना चाहिए, ड्राइवर नहीं। विक्रम ने उसे अपनी कंपनी की वर्कशॉप में काम दिलवा दिया, बतौर प्रशिक्षु मैकेनिक। संघर्ष से सफलता। रामू ने दिन रात एक कर दिया। मशीनों की बारीकी से समझ, अपने व्यवहार और अनुशासन से वो जल्द ही प्रमोट हो गया। कुछ सालों में वो वर्कशॉप का सुपरवाइजर बन गया। अब उसकी अपनी एक मोटरसाइकिल थी। शालू के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। उनके पास छोटा सा घर भी हो गया था। लेकिन रामू नहीं रुका। उसने खुद का गैराज खोलने का सपना देखा। किस्मत की दूसरी परीक्षा। जब रामू ने लोन के लिए आवेदन किया, बैंक वालों ने उसका मजाक उड़ाया। बैंक अफसर, एक ड्राइवर गैराज खोलेगा, पहले सोचना सीखो। रामू मायूस हो गया, लेकिन तब उसे याद आया मोहन। मोहन ने विक्रम सेठी से सिफारिश की।
सेठी ने रामू को लोन दिलवाया। विक्रम, रामू मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरा हुनर बोलता है। रामू ने शालू ऑटो सर्विस नाम से अपना गैराज शुरू किया। सपनों की उड़ान। कुछ सालों में रामू का गैराज शहर का सबसे भरोसेमंद सर्विस सेंटर बन गया। ईमानदारी, मेहनत और अच्छा व्यवहार, यही उसकी असली पूंजी थी। अब वो बैंक अफसर खुद आकर लोन ऑफर करने लगे। रामू ने गांव में अपनी जमीन वापस खरीदी और दादी को वापस गांव ले गया। दादी आंसू भरी आंखों से बोली, बोला था ना बेटा, किस्मत बड़ी चीज होती है। रामू, हाँ दादी, मगर किस्मत भी मेहनत से बदलती है। अंतिम दृश्य, प्रेरणा का संदेश। रामू अब गांव में एक स्कूल खोलता है, गरीब बच्चों के लिए। रामू, बच्चों, बचपन में मैं भी ऐसे ही टूटी झोंपड़ी में रहता था, और आज मेरी कहानी सबको प्रेरणा देती है। याद रखो, किस्मत बहाना है, मेहनत रास्ता है, और जब रास्ता पक्का हो तो मंजिल खुद चलकर आती है। संक्षिप्त मैसेज, कहानी का सार। किस्मत उन्हीं की बदलती है जो हार नहीं मानते। गरीबी, जिल्लत, अपमान सब झेलने के बाद भी अगर इंसान मेहनत से ना डिगे तो वक्त भी उसकी जीत लिख देता है।